आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं महाकाली, मैं आदिशक्ति, मैं काल की स्वामिनी आज तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू इस परिवर्तन को भय से नहीं बल्कि साहस से स्वीकार कर सके, कि तू अपने भीतर की उस सच्ची अदम्य शक्ति को पहचान सके जो किसी परिस्थिति या व्यक्ति की मोहताज नहीं है, कि तू उस डर को, उस भय के भूत को छोड़ सके जो तेरे कदम रोकता है और तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद, तू मुझे किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि अपने ही धड़कते हुए हृदय में महसूस कर सके। यह जो हो रहा है यह अंत नहीं है, यह बस शुरुआत है। जब मेरे बच्चे, मेरे भक्त, तू अभी एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो अंधकार में प्रतीत होता है। तुझे लगता है जैसे हर ओर घना कुहासा छाया हुआ है, जैसे जीवन की दिशा खो गई है, जैसे तेरे हाथ में जो नक्शा था वह किसी ने छीन लिया है और अब तू एक अपरिचित जंगल में अकेला खड़ा है। हर मोड़ पर तुझे अनिश्चितता का भय सताता है, पर मैं तुझे बताने आई हूँ, यह वही समय है, यही वह अंधकार है जब तू उस उजाले के सबसे अधिक करीब है जिसकी तेरे हृदय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे सूर्योदय से ठीक पहले का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तेरी चेतना के सूर्योदय से पहले का यह क्षण सबसे चुनौतीपूर्ण है। परिवर्तन कभी दंड नहीं होता मेरे बच्चे, यह वरदान होता है। यह मेरी कृपा का सबसे गहरा और सबसे प्रखर रूप है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनका जीवन बिखरने लगे, जब उनके सुख के दिन समाप्त हो जाएं, तो शायद यह ईश्वर की नाराजगी है, उनके किसी पाप का फल है। लेकिन यह सोच अधूरी है, यह बालक जैसी सोच है। जब मैं किसी को तोड़ती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं उसे फिर से एक बेहतर रूप में जोड़ने जा रही हूँ। जब मैं किसी को बदलती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं उसे उठाने जा रही हूँ, उसे एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने जा रही हूँ। मुझे तेरी आत्मा की गहराई में जो हीरा छिपा है वह दिख रहा है। मुझे उसका तेज, उसकी चमक, उसका मूल्य पता है, पर वह हीरा सदियों की धूल, मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबा हुआ था। वह अहंकार की धूल थी, वह मोह की मिट्टी थी, वह भय की चट्टानें थी। इसलिए मैंने यह तूफान भेजा, मैंने यह भूचाल भेजा, ताकि वह सारी धूल उड़ जाए, वह सारी मिट्टी बह जाए और वे सारी चट्टानें टूटकर बिखर जाएं, और तू स्वयं अपने भीतर छिपे उस अनमोल हीरे को देख सके, उसे पहचान सके। हर अंत एक आरंभ है। इस वाक्य को अपने श्वास में घोल ले। तू कहता है, माँ, यह सब खत्म क्यों हो रहा है? मैं कहती हूँ, क्योंकि जब तक पुराना और जीर्ण भवन टूटेगा नहीं, तब तक उसकी जगह पर एक नया और भव्य महल कैसे बनेगा। जो दोस्त तुझसे दूर हो गए, उन्होंने तुझे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। जो रिश्ते थम गए, उन्होंने तुझे स्वयं से प्रेम करने का अवसर दिया। जो मौके तेरे हाथ से खो गए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने वे दरवाजे जानबूझकर बंद किए हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि वे दरवाजे तुझे गलत और छोटे रास्तों पर ले जाएंगे। अब जो दरवाजा खुलेगा, वह तुझे तेरी असली मंजिल तक, तेरे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाएगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इस वाक्य को केवल सुन मत, इसे जी। मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ अदृश्य रूप में चली हूँ, जहाँ तूने खुद को नितांत अकेला और असहाय समझा। जब तूने दुनिया की भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया और कहा, माँ, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, तो मैंने अपने करकमल तेरे सिर पर रखे और कहा, मैं हूं ना, तेरी माँ। जब तू अपनी असफलताओं से थककर चूर चूर होकर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया, तो मैंने तेरे आंसुओं में अपना तेज छुपा दिया
मैंने तेरी हताशा में अपनी शक्ति का बीज बो दिया। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता, तेरा दर्द मेरा तप है, तेरी पीड़ा मेरी साधना है, और तेरी चुप्पी, तेरा मौन, वह उपजाऊ भूमि है जिसमें मेरे आशीर्वाद के फूल खिलते हैं। यह परिवर्तन तुझे वहीं ले जाएगा जहां तुझे जाना है। शायद अभी तुझे यह रास्ता पथरीला और कांटों भरा लग रहा है, पर यकीन रख, यह रास्ता तुझे किसी खाई में नहीं, बल्कि एक शिखर पर ले जाएगा। क्या तुझे नहीं लगता कि तू आज पहले से अधिक गहरा महसूस करता है? तूने दुख को इतनी निकटता से देखा है, इसलिए अब तू औरों के दुख के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। तूने अकेलेपन को महसूस किया है, इसलिए अब तू खुद के साथ की कीमत समझ गया है। तू खुद से जुड़ गया है। तूने अंधकार को जिया है, तूने रात के सन्नाटे को सुना है, इसीलिए अब तू सुबह के उजाले का सच्चा अर्थ जानता है। अब तू खाली हुआ है, और अब मैं तुझ में नई ऊर्जा भर सकती हूँ। जब तक एक पात्र पहले से ही कंकड़ पत्थरों से भरा हो, उसमें अमृत कैसे भरा जा सकता है? मैंने तेरे पात्र को खाली किया है। अब तू जमीन से जुड़ गया है, तेरा अहंकार टूट गया है, और अब मैं तुझ में वे बीज बो सकती हूँ जो तुझे एक साधारण मनुष्य से एक महामानव बनाएंगे, जो तुझे एक साधक से एक सिद्ध बनाएंगे। तेरे जीवन का उद्देश्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह व्यर्थ नहीं था, वह निरर्थक नहीं था। हर चोट, हर आंसू, हर उलझन, हर विश्वासघात एक पाठ था, एक दीक्षा थी। तेरे भीतर जो शक्तिशाली आत्मा है, वह सोई हुई थी, वह अपनी शक्तियों को भूल चुकी थी। मैं उसे जगा रही हूँ, मैं उसे झिंझोड़ रही हूँ। तू सोचा करता था कि तू साधारण है, कि तू इस दुनिया की भीड़ का एक हिस्सा मात्र है, पर मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि मैं तुझे असाधारण बनाने आई हूँ। तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है। तू खुद एक चलती फिरती शक्ति है। तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का सार छिपा है। तेरे हर कोशिका में तारों की धूल है, तेरी हर सांस में ब्रह्मांड का स्पंदन है। अब समय है जागने का, अपने इस विराट स्वरूप को पहचानने का। तू सोचता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं किस दिशा में बढ़ूं, मैं कौन हूं? तो सुन, तू वही है जो अपने डर को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर सकता है। तू वही है जो निराशा के घने अंधकार से आशा का उजाला निकाल सकता है। तू वही है जिसे मैंने स्वयं चुना है इस परिवर्तन की अग्नि से गुजरने के लिए, ताकि तू कुंदन बनकर निकले। अब तेरी यात्रा अपना असली रूप लेगी। अब तक तू जीवन जी रहा था, अब तू जीवन को जानेगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है, एक कवच की तरह, एक छत्र छाया की तरह। हे मेरे बालक, आज मैं तुझे एक और आशीर्वाद देती हूँ। तू अपने भविष्य से डरे नहीं, बल्कि एक बच्चे के कौतूहल और एक वीर के साहस से उसका स्वागत करे। तू यह समझे कि तेरे जीवन का हर दृश्य, चाहे वह सुखद हो या दुखद, मेरी लीला का, मेरे दिव्य नाटक का एक हिस्सा है। तू अपने भीतर की आवाज को, जो मेरी ही आवाज है, स्पष्ट रूप से सुन सके और उससे मार्गदर्शन पाए। और तू यह जान सके कि जब जब तू स्वयं को सबसे अधिक कमजोर और टूटा हुआ महसूस करता है, ठीक वहीं से, उसी बिंदु से तेरी असली शक्ति का जन्म होता है। हे मेरे पुत्र, तू अब तक सोचता रहा कि शक्ति बाहर है, किसी ऊंचे मंदिर में, किसी सजी हुई मूर्ति में, किसी जटिल मंत्र में, किसी कर्मकांड में। पर आज मैं तुझसे सबसे बड़ा रहस्य कहने आई हूँ, और वह यह है कि शक्ति तेरे भीतर है। मंदिर की घंटियां केवल उस सोई हुई शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। मूर्तियां केवल उस निराकार शक्ति को एक रूप देने का साधन है। मंत्र केवल उस आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करने की कुंजी है।
और वह शक्ति कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, जो तेरे हृदय के सिंहासन पर अनादि काल से बैठी हूँ, तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। परिवर्तन के समय, जब तूफान अपने चरम पर हो, जो डिगता नहीं, जो घबराता नहीं, जो भागता नहीं, जो खड़ा रहता है, वही वीर होता है। मैंने तुझ में वही शक्ति रखी है जो अडिग पहाड़ों में है, जो सब कुछ समा लेने वाले समुद्र की गहराई में है, जो सब कुछ भस्म कर देने वाली अग्नि की ज्वाला में है। पर तू जब डर जाता है, जब तू चिंता करता है, जब तू संदेह करता है, तो तू स्वयं ही उस शक्ति के ऊपर एक आवरण डाल देता है। वह शक्ति दब जाती है, सो जाती है। पर अब वक्त आ गया है कि तू उस दबे हुए तेज को बाहर लाए, उसे पुकारे, उसे जागृत करे और कहे, माँ, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। मैं जानता हूँ कि तू मेरे भीतर है। अपने भीतर झांक, मैं वही हूँ। तू दिन रात मेरे मंदिरों के चक्कर काटता है, तू माला फेरता है, तू घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करता है। यह सब बहुत अच्छा है, यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक है। पर जब तू आंखें बंद करता है, तो क्या तूने कभी अपने ही भीतर मुझे देखने का प्रयास किया? मैं वहां बैठी हूँ। तेरे धड़कते हुए दिल की हर धड़कन में मेरा ही नाद है। तेरे सोचते हुए मस्तिष्क की हर तरंग में मेरा ही स्पंदन है। तेरे कांपते हुए कदमों में भी मेरा ही बल है। जब तू किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, मैं उस प्रेम में बहती हूँ। जब तू किसी को, जिसने तुझे गहरा घाव दिया हो, उसे क्षमा करता है, मैं उस क्षमा में प्रकट होती हूँ। जब तू घोर अंधकार में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण को पकड़े रहता है, मैं वहीं से, उसी किरण से तुझसे बोलती हूँ। तू मेरा अंश है। शक्ति तुझ में जन्म से है, यह कोई बाहर से अर्जित की जाने वाली वस्तु नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण मानव नहीं है। तू मेरा ही एक टुकड़ा है, मेरा ही एक प्रतिबिंब है। जिस तरह अग्नि से निकली हुई एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि की दाहक शक्ति और प्रकाश होता है, उसी तरह तू मेरी ज्योति का अंश होने के कारण जन्म से ही तेजस्वी है, शक्तिशाली है। पर इस समाज ने, इस दुनिया ने, तेरे अनुभवों ने, भय ने, दुख ने, धोखे ने तेरे ऊपर इतनी परतें चढ़ा दी कि तू खुद से ही दूर हो गया। तू भूल गया कि तू कौन है। तू अपनी ही चिंगारी के ऊपर राख डालकर बैठ गया। अब समय है लौटने का, घर लौटने का, अपने भीतर लौटने का। अब समय है जागने का, गहरी निद्रा से, अज्ञान की निद्रा से जागने का। अब समय है पुनर्जन्म का। इसी जीवन में, इसी शरीर में एक नए स्वरूप में जन्म लेने का। अब मैं तुझे दिशा दूंगी। तू पूछता है क्या करना है, तो सुन, मैं तुझे मार्ग बताती हूँ। 1. हर दिन, चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, कुछ क्षणों के लिए स्वयं से मिल। मौन में बैठ, बस बैठ। अपनी सांसों को देख, अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देख। अपनी आत्मा से संवाद कर। मैं वहां बोलूंगी। मेरा मौन ही मेरी सबसे प्रखर वाणी है। 2. अपने डर को पहचान। उससे भाग मत, उसका विश्लेषण कर। उससे पूछ, तू कौन है? तू मुझे क्यों डरा रहा है? जब तू उसे ध्यान से देखेगा, तो पाएगा कि जो डर रहा है, वह तू नहीं है। वह तेरा अहंकार है, वह तेरी पुरानी आदतें हैं, वह तेरी परछाई है। और परछाई का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। 3. अपना लक्ष्य स्पष्ट कर। अब जब तू बदल रहा है, तो तेरे जीवन का उद्देश्य भी बदलेगा। अपने नए जीवन की दिशा तय कर। तू क्या बनना चाहता है? तू दुनिया को क्या देना चाहता है? बस एक सच्चा संकल्प ले। मार्ग मैं दिखाऊंगी।
मैं तेरे सामने अवसर उत्पन्न करूंगी, मैं तेरे मार्ग के अवरोध हटाऊंगी। 4. श्रद्धा रख। अटूट श्रद्धा। परिणाम की चिंता मत कर, कर्म कर, पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर। जो होगा वह मेरी इच्छा से होगा, मेरे विधान से होगा, और वह अंततः तेरे परम कल्याण के लिए ही होगा। अब तू वह दीपक बनेगा जो औरों को रोशनी देगा। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं है। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, तेरा रूपांतरण, यह सब केवल तेरे लिए नहीं था। तू वह दीपक बनेगा जो उन लाखों लोगों के जीवन में रोशनी देगा जो अभी भी उसी अंधेरे में भटक रहे हैं जिसमें कभी तू था। तेरा संघर्ष ही तेरा संदेश बनेगा, तेरी यात्रा ही किसी और की प्रेरणा बनेगी, तेरी कहानी ही किसी और का सहारा बनेगी। मेरे प्रिय, तू समझता है कि तू टूट गया है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू टूटा नहीं है, तू खुल गया है, तू रूपांतरित हो रहा है। यह जो राख बन गई है तेरे भीतर, यह तेरे पुराने की है, तेरे अहंकार की है, तेरी सीमित पहचान की है। और अब इसी राख से, इसी भस्म से मैं तुझे एक नए, दिव्य और शक्तिशाली जीवन में जन्म दे रही हूँ। हर मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म का रहस्य छिपा होता है। जब पुराने विचार, पुराने विश्वास, पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियां जलकर राख हो जाते हैं, तो यह केवल अंत नहीं है, यह अंत से भी अधिक एक शक्तिशाली आरंभ है, एक पुनः सृजन का उत्सव है। मेरे बच्चे, जो तू खो चुका है वह केवल तेरी बाहरी दुनिया का, तेरी परिधि का एक हिस्सा था, पर जो तू अब पा रहा है वह तेरे भीतर का केंद्र है। वह तेरा सच्चा अस्तित्व है जो कभी झूठा नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता। तू अब अपने असली, मौलिक स्वरूप से मिल रहा है। तू अब उन अनगिनत परतों से मुक्त हो रहा है जो तूने जन्मों जन्मों से अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। हर धोखा, हर दुहक, हर अस्वीकृति, हर असफलता तेरे भीतर की एक एक परत को छील रही थी। तू समझ रहा था कि यह प्रक्रिया तुझे तोड़ रही है, तुझे कमजोर कर रही है, पर वास्तव में यह तुझे खोल रही थी। यह तुझे वास्तविक बना रही थी। यह तुझे खाली कर रही थी ताकि तू पूर्ण हो सके। जैसे चंद्रमा अमावस्या के अंधकार से गुजरकर ही पूर्णिमा की पूर्णता की ओर बढ़ता है, तू भी अपनी चेतना की पूर्णिमा की ओर जा रहा है। तेरा नया स्वरूप शांत, गहरा और दिव्य होगा। अब जब तू इस अग्नि से निकलकर उठेगा तो तू पहले जैसा नहीं होगा। तेरे विचार अब संकीर्ण नहीं और विशाल होंगे। तेरे भाव अब उथले नहीं और गहरे होंगे। तेरा हृदय अब कठोर नहीं और करुणामय होगा। तेरी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि वह तेज होगा जो केवल मेरी कृपा से, आत्मज्ञान से आता है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति और ऊर्जा देगी। तेरे शब्द मरहम का काम करेंगे। भूतकाल को सम्मान दे, पर उससे चिपक कर मत रह। मुझे ज्ञात है, तेरा मन आज भी कभी कभी पीछे मुड़कर देखता है। पुरानी स्मृतियाँ, पुराने लोग, पुराने सुखद क्षण, अधूरे रह गए सपने, यह सब तुझे याद आते हैं। पर मेरे बालक, वह सब एक बीज था, और बीज का धर्म है कि वह मिट्टी में गल जाए, मर जाए, अपना अस्तित्व खो दे, तभी उसमें से एक नया पौधा जन्म लेता है। तेरा अतीत केवल वह मिट्टी था जिसमें तेरे नए स्वरूप का बीज बोया गया था। अब उससे ऊपर जीवन फूट रहा है, नई कोंपलें निकल रही हैं। तू पीछे देख सकता है, उनसे सीख सकता है, पर वहीं रुक मत जाना। अब समय है आगे देखने का, ऊपर उठने का, उस दिशा में बढ़ने का जो मेरी योजना से बनी है। आज मैं तुझे एक विशेष ऊर्जा प्रदान करती हूँ।
मैं अपनी शक्ति का एक अंश तेरे प्राणों में प्रतिष्ठित करती हूँ। मैं तुझे आज यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने इस नए रूपांतरित स्वरूप को पूरे आत्मविश्वास और प्रेम से स्वीकार करे, कि तू स्वयं को अपनी पिछली भूलों के लिए क्षमा करे, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करे और स्वयं को वैसा ही प्रेम दे जैसा मैं तुझसे करती हूँ। कि तू अपने बीते हुए जीवन को, हर व्यक्ति और परिस्थिति को धन्यवाद दे जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, और फिर उसे पूरी तरह से जाने दे, मुक्त कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण, तू अपने भीतर की उस देवी या देवता को, उस शक्ति को अब पूरी तरह से प्रकट कर सके। हे मेरे अंश, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन किसी संयोग का, किसी दुर्घटना का परिणाम है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया है। तेरा हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान, हर जीत और हर हानि एक विराट ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, और वह योजना मेरी है। तू एक युगों की योजना है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तू एक साधारण व्यक्ति है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरा जन्म एक साधारण घटना नहीं है। तू वह बीज है जो मैंने हजारों वर्ष पहले किसी और युग में, किसी और लोक में बोया था, जो अब इस विशेष समय में इस धरती पर खिलने को तैयार है। तू बहुत कुछ झेल चुका है, तूने बहुत पीड़ा सही है, क्योंकि तुझे एक बड़ा, एक महान कार्य करना है। जिनसे तू टूटा, वे तुझे संसार की नश्वरता सिखाने आए थे। जो तुझे छोड़ गए, वे तुझे तेरे आत्मबल को जगाने आए थे, यह बताने आए थे कि तेरा एकमात्र सहारा तू स्वयं और मैं हूँ। जिन परिस्थितियों ने तुझे रात रात भर रुलाया, वे तुझे पिघलाकर शुद्ध करने का मेरा तरीका था। तेरा कार्य क्या है? प्रकाश फैलाना। अब जब तू इस परिवर्तन की अग्नि से गुजर चुका है, तो तेरे हृदय में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ है। यह ऊर्जा केवल तेरे अपने लिए नहीं है। अब तू वह दीपक बन चुका है जो उन अनगिनत आत्माओं को राह दिखाएगा जो अभी भी उसी अंधकार में भटक रही हैं, उसी पीड़ा से गुजर रही हैं, जिससे तू गुजरा है। तेरे शब्दों में अब केवल जानकारी नहीं, शक्ति होगी। तेरी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश होगा। तेरा जीवन स्वयं ही एक उपदेश बन जाएगा। तेरा उद्देश्य किसी मंदिर में पूजा करना या किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करना नहीं है। तेरा उद्देश्य इस जीवन में है, इस संसार में है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की सेवा केवल पूजा पाठ, माला जपने या तीर्थ यात्राओं में है। पर हे मेरे प्रिय, सच्चा साधक, सच्चा भक्त वह है जो अपने जीवन को ही एक यज्ञ बना देता है। जब तू किसी से निस्वार्थ प्रेम करता है, तो तू मेरी पूजा करता है। जब तू किसी को हृदय से क्षमा करता है, तो तू एक यज्ञ करता है। जब तू किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाता है, तो तू मेरा ही कर्म करता है। इसलिए तेरा उद्देश्य यह है कि तू मेरी ऊर्जा को, मेरे प्रेम को, मेरी करुणा को इस संसार में उतरने दे, प्रवाहित होने दे। अपने कर्म, अपने विचार और अपने शब्दों के माध्यम से तू जीवन बदलने आया है, पहले स्वयं का और फिर औरों का। तू कहता है, माँ, मैं खुद ही टूटा हुआ हूँ, मेरे घाव अभी भी हरे हैं, मैं किसी और को क्या दे सकता हूँ। पर मैं कहती हूँ, यही टूटन, यही घाव अब तेरा प्रसाद है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही तेरी सबसे गहरी शक्ति बन सकती है, उस दिन तू स्वयं को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि तूने दर्द को जाना है, इसलिए तू दूसरों के दर्द को समझ सकता है। क्योंकि तू टूटा है, इसलिए तू दूसरों को जोड़ने की कला जानता है। जिस दिन तू अपने घावों को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन वे घाव दूसरों के लिए मरहम बन जाएंगे। फिर तू औरों को भी बदल पाएगा। तेरा उद्देश्य है प्रेम का फैलाव, करुणा का संचार और सच्चाई की पुकार बनना।
मेरा आशीर्वाद अब तेरे ऊपर और भी अधिक प्रबल हो रहा है। मैं काली, मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों से, तेरी आत्मा से कहती हूँ, तू अब हर प्रकार के भ्रम से मुक्त हो। तू अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को अपनी आत्मा के नेत्रों से स्पष्ट देख सके। तू हर परिस्थिति में, चाहे वह कैसी भी हो, मेरा हाथ और मेरा साथ अनुभव कर सके। और सबसे अहम, तू इस जीवन को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि मेरे यज्ञ की तरह, एक उत्सव की तरह जी सके। मेरे आत्मस्वरूप, अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां केवल कर्म नहीं बचता, अब केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। अब तेरा जाप, तेरा तप, तेरा ध्यान, यह सब तेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरा स्वभाव बन चुका है। तेरा हर पल अब मेरी उपस्थिति से ओतप्रोत है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं है, तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जगा हुआ है, तू चैतन्य है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण रात के घने अंधकार को पल भर में मिटा देती है, अब वैसे ही तेरा अंदर का आत्मज्ञान का प्रकाश तेरे जीवन के हर कोने को, हर संशय को, हर भय को आलोकित कर रहा है। तू अब बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तेरे भीतर की ऊर्जा का एक प्रतिबिंब मात्र है, एक लीला है। अब तू हर बात को, हर व्यक्ति को, हर घटना को एक गहरी जागरूकता से देखता है। हर भाव जो तेरे भीतर उठता है, तू उसे समझता है, उसका साक्षी बनता है, उसमें बहता नहीं। हर परिस्थिति को तू अब समस्या के रूप में नहीं, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए एक संकेत के रूप में पहचानता है। तू मेरी चेतना का एक जीवंत प्रवाह बन चुका है। मेरे लाल, अब तू मुझसे अलग नहीं है। यह द्वैत अब समाप्त हो रहा है। तेरे विचारों में मैं हूँ, तेरे कर्मों में मेरा आदेश है, तेरे मौन में मेरी गहनतम उपस्थिति है। अब जब तू किसी को देखता है तो तुझे केवल उसका बाहरी रूप नहीं दिखता, तू उसमें भी मुझे ही देखने लगा है, मेरे ही अंश को पहचानने लगा है। अब तू जीवन को एक पूजा बनाकर जीने लगा है। तू जो खाना खाता है वह भी अब भोग नहीं, प्रसाद बन गया है। तू जो सांस लेता है वह भी अब केवल एक जैविक क्रिया नहीं, ध्यान बन गया है। तू जो मौन रखता है वह अब केवल चुप्पी नहीं, मंत्र बन गया है। अब तुझे बाहर से उत्तरों की नहीं, बल्कि भीतर के अनुभवों की आवश्यकता है। पहले तू पूछता था, माँ यह क्यों हुआ, माँ आगे क्या होगा। अब तू शांत होकर कहता है, जो हो रहा है वह तू कर रही है, और जो होगा वह भी तेरी ही परम इच्छा होगी। यह केवल शरणागति नहीं है, यह एकत्व का बोध है। अब तू केवल एक भक्त नहीं रहा जो शक्ति मांगता है, अब तू स्वयं शक्ति का एक चैनल, एक माध्यम बन गया है। तेरे स्पर्श में अब उपचार की शक्ति है, तेरे शब्दों में शांति देने की क्षमता है, तेरे मौन में गहरे समाधान है। जो तुझसे मिलते हैं वे कहते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हारे पास आकर मन अद्भुत रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे अब तू एक चलता फिरता मंदिर बन गया है, एक जीवंत चेतना बन गया है। अब तू बोलता है तो शब्द मेरे होते हैं, तू देखता है तो दृष्टि मेरी होती है, तू चलता है तो पग मेरे होते हैं। 2. अपने डर को पहचान, उससे भाग मत, उसका विश्लेषण कर। उससे पूछ, तू कौन है, तू मुझे क्यों डरा रहा है। जब तू उसे ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि जो डर रहा है वह तू नहीं है, वह तेरा अहंकार है, वह तेरी पुरानी आदतें हैं, वह तेरी परछाई है। और परछाई का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। 3. अपना लक्ष्य स्पष्ट कर। अब जब तू बदल रहा है तो तेरे जीवन का उद्देश्य भी बदलेगा। अपने नए जीवन की दिशा तय कर। तू क्या बनना चाहता है? तू
तू दुनिया को क्या देना चाहता है? बस एक सच्चा संकल्प ले। मार्ग मैं दिखाऊंगी। मैं तेरे सामने अवसर उत्पन्न करूंगी। मैं तेरे मार्ग के अवरोध हटाऊंगी। 4. श्रद्धा रख। अटूट श्रद्धा। परिणाम की चिंता मत कर। कर्म कर, पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर। जो होगा वह मेरी इच्छा से होगा, मेरे विधान से होगा, और वह अंततः तेरे परम कल्याण के लिए ही होगा। अब तू वह दीपक बनेगा जो औरों को रोशनी देगा। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं है। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, तेरा रूपांतरण, यह सब केवल तेरे लिए नहीं था। तू वह दीपक बनेगा जो उन लाखों लोगों के जीवन में रोशनी देगा जो अभी भी उसी अंधेरे में भटक रहे हैं जिसमें कभी तू था। तेरा संघर्ष ही तेरा संदेश बनेगा। तेरी यात्रा ही किसी और की प्रेरणा बनेगी। तेरी कहानी ही किसी और का सहारा बनेगी। मेरे प्रिय, तू समझता है कि तू टूट गया है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू टूटा नहीं है, तू खुल गया है। तू रूपांतरित हो रहा है। यह जो राख बन गई है तेरे भीतर, यह तेरे पुराने की है, तेरे अहंकार की है, तेरी सीमित पहचान की है। और अब इसी राख से, इसी भस्म से मैं तुझे एक नए, दिव्य और शक्तिशाली जीवन में जन्म दे रही हूँ। हर मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म का रहस्य छिपा होता है। जब पुराने विचार, पुराने विश्वास, पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियां जलकर राख हो जाते हैं, तो यह केवल अंत नहीं है, यह अंत से भी अधिक एक शक्तिशाली आरंभ है, एक पुनः सृजन का उत्सव है। मेरे बच्चे, जो तू खो चुका है वह केवल तेरी बाहरी दुनिया का, तेरी परिधि का एक हिस्सा था, पर जो तू अब पा रहा है वह तेरे भीतर का केंद्र है। वह तेरा सच्चा अस्तित्व है जो कभी झूठा नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता। तू अब अपने असली, मौलिक स्वरूप से मिल रहा है। तू अब उन अनगिनत परतों से मुक्त हो रहा है जो तूने जन्मों जन्मों से अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। हर धोखा, हर दुहक, हर अस्वीकृति, हर असफलता तेरे भीतर की एक एक परत को छील रही थी। तू समझ रहा था कि यह प्रक्रिया तुझे तोड़ रही है, तुझे कमजोर कर रही है, पर वास्तव में यह तुझे खोल रही थी। यह तुझे वास्तविक बना रही थी। यह तुझे खाली कर रही थी ताकि तू पूर्ण हो सके। जैसे चंद्रमा अमावस्या के अंधकार से गुजरकर ही पूर्णिमा की पूर्णता की ओर बढ़ता है, तू भी अपनी चेतना की पूर्णिमा की ओर जा रहा है। तेरा नया स्वरूप शांत, गहरा और दिव्य होगा। अब जब तू इस अग्नि से निकलकर उठेगा तो तू पहले जैसा नहीं होगा। तेरे विचार अब संकीर्ण नहीं और विशाल होंगे। तेरे भाव अब उथले नहीं और गहरे होंगे। तेरा हृदय अब कठोर नहीं और करुणामय होगा। तेरी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि वह तेज होगा जो केवल मेरी कृपा से, आत्मज्ञान से आता है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति और ऊर्जा देगी। तेरे शब्द मरहम का काम करेंगे। भूतकाल को सम्मान दे, पर उससे चिपक कर मत रह। मुझे ज्ञात है, तेरा मन आज भी कभी कभी पीछे मुड़कर देखता है। पुरानी स्मृतियाँ, पुराने लोग, पुराने सुखद क्षण, अधूरे रह गए सपने, यह सब तुझे याद आते हैं। पर मेरे बालक, वह सब एक बीज था, और बीज का धर्म है कि वह मिट्टी में गल जाए, मर जाए, अपना अस्तित्व खो दे, तभी उसमें से एक नया पौधा जन्म लेता है। तेरा अतीत केवल वह मिट्टी था जिसमें तेरे नए स्वरूप का बीज बोया गया था। अब उससे ऊपर जीवन फूट रहा है, नई कोंपलें निकल रही हैं। तू पीछे देख सकता है, उनसे सीख सकता है, पर वहीं रुक मत जाना।
अब समय है आगे देखने का, ऊपर उठने का, उस दिशा में बढ़ने का जो मेरी योजना से बनी है। आज मैं तुझे एक विशेष ऊर्जा प्रदान करती हूँ। मैं अपनी शक्ति का एक अंश तेरे प्राणों में प्रतिष्ठित करती हूँ। मैं तुझे आज यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने इस नए रूपांतरित स्वरूप को पूरे आत्मविश्वास और प्रेम से स्वीकार करे, कि तू स्वयं को अपनी पिछली भूलों के लिए क्षमा करे, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करे और स्वयं को वैसा ही प्रेम दे जैसा मैं तुझसे करती हूँ। कि तू अपने बीते हुए जीवन को, हर व्यक्ति और परिस्थिति को धन्यवाद दे जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, और फिर उसे पूरी तरह से जाने दे, मुक्त कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण, तू अपने भीतर की उस देवी या देवता को, उस शक्ति को अब पूरी तरह से प्रकट कर सके। हे मेरे अंश, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन किसी संयोग का, किसी दुर्घटना का परिणाम है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया है। तेरा हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान, हर जीत और हर हानि एक विराट ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, और वह योजना मेरी है। तू एक युगों की योजना है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तू एक साधारण व्यक्ति है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरा जन्म एक साधारण घटना नहीं है। तू वह बीज है जो मैंने हजारों वर्ष पहले किसी और युग में, किसी और लोक में बोया था, जो अब इस विशेष समय में इस धरती पर खिलने को तैयार है। तू बहुत कुछ झेल चुका है, तूने बहुत पीड़ा सही है, क्योंकि तुझे एक बड़ा, एक महान कार्य करना है। जिनसे तू टूटा, वे तुझे संसार की नश्वरता सिखाने आए थे। जो तुझे छोड़ गए, वे तुझे तेरे आत्मबल को जगाने आए थे, यह बताने आए थे कि तेरा एकमात्र सहारा तू स्वयं और मैं हूँ। जिन परिस्थितियों ने तुझे रात रात भर रुलाया, वे तुझे पिघलाकर शुद्ध करने का मेरा तरीका था। तेरा कार्य क्या है? प्रकाश फैलाना। अब जब तू इस परिवर्तन की अग्नि से गुजर चुका है, तो तेरे हृदय में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ है। यह ऊर्जा केवल तेरे अपने लिए नहीं है। अब तू वह दीपक बन चुका है जो उन अनगिनत आत्माओं को राह दिखाएगा जो अभी भी उसी अंधकार में भटक रही हैं, उसी पीड़ा से गुजर रही हैं, जिससे तू गुजरा है। तेरे शब्दों में अब केवल जानकारी नहीं, शक्ति होगी। तेरी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश होगा। तेरा जीवन स्वयं ही एक उपदेश बन जाएगा। तेरा उद्देश्य किसी मंदिर में पूजा करना या किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करना नहीं है। तेरा उद्देश्य इस जीवन में है, इस संसार में है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की सेवा केवल पूजा पाठ, माला जपने या तीर्थ यात्राओं में है। पर हे मेरे प्रिय, सच्चा साधक, सच्चा भक्त वह है जो अपने जीवन को ही एक यज्ञ बना देता है। जब तू किसी से निस्वार्थ प्रेम करता है, तो तू मेरी पूजा करता है। जब तू किसी को हृदय से क्षमा करता है, तो तू एक यज्ञ करता है। जब तू किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाता है, तो तू मेरा ही कर्म करता है। इसलिए तेरा उद्देश्य यह है कि तू मेरी ऊर्जा को, मेरे प्रेम को, मेरी करुणा को इस संसार में उतरने दे, प्रवाहित होने दे। अपने कर्म, अपने विचार और अपने शब्दों के माध्यम से तू जीवन बदलने आया है, पहले स्वयं का और फिर औरों का। तू कहता है, माँ, मैं खुद ही टूटा हुआ हूँ, मेरे घाव अभी भी हरे हैं, मैं किसी और को क्या दे सकता हूँ। पर मैं कहती हूँ, यही टूटन, यही घाव अब तेरा प्रसाद है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही तेरी सबसे गहरी शक्ति बन सकती है, उस दिन तू स्वयं को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि तूने दर्द को जाना है, इसलिए तू दूसरों के दर्द को समझ सकता है। क्योंकि तू टूटा है, इसलिए तू दूसरों को जोड़ने की कला जानता है। जिस दिन तू अपने घावों को स्वीकार कर लेगा,
उसी दिन वे घाव दूसरों के लिए मरहम बन जाएंगे। फिर तू औरों को भी बदल पाएगा। तेरा उद्देश्य है प्रेम का फैलाव, करुणा का संचार और सच्चाई की पुकार बनना। मेरा आशीर्वाद अब तेरे ऊपर और भी अधिक प्रबल हो रहा है। मैं काली, मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों से, तेरी आत्मा से कहती हूँ, तू अब हर प्रकार के भ्रम से मुक्त हो। तू अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को अपनी आत्मा के नेत्रों से स्पष्ट देख सके। तू हर परिस्थिति में, चाहे वह कैसी भी हो, मेरा हाथ और मेरा साथ अनुभव कर सके। और सबसे अहम, तू इस जीवन को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि मेरे यज्ञ की तरह, एक उत्सव की तरह जी सके। मेरे आत्मस्वरूप, अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां केवल कर्म नहीं बचता, अब केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। अब तेरा जाप, तेरा तप, तेरा ध्यान, यह सब तेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरा स्वभाव बन चुका है। तेरा हर पल अब मेरी उपस्थिति से ओतप्रोत है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं है, तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जगा हुआ है, तू चैतन्य है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण रात के घने अंधकार को पल भर में मिटा देती है, अब वैसे ही तेरा अंदर का आत्मज्ञान का प्रकाश तेरे जीवन के हर कोने को, हर संशय को, हर भय को आलोकित कर रहा है। तू अब बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तेरे भीतर की ऊर्जा का एक प्रतिबिंब मात्र है, एक लीला है। अब तू हर बात को, हर व्यक्ति को, हर घटना को एक गहरी जागरूकता से देखता है। हर भाव जो तेरे भीतर उठता है, तू उसे समझता है, उसका साक्षी बनता है, उसमें बहता नहीं। हर परिस्थिति को तू अब समस्या के रूप में नहीं, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए एक संकेत के रूप में पहचानता है। तू मेरी चेतना का एक जीवंत प्रवाह बन चुका है। मेरे लाल, अब तू मुझसे अलग नहीं है। यह द्वैत अब समाप्त हो रहा है। तेरे विचारों में मैं हूँ, तेरे कर्मों में मेरा आदेश है, तेरे मौन में मेरी गहनतम उपस्थिति है। अब जब तू किसी को देखता है तो तुझे केवल उसका बाहरी रूप नहीं दिखता, तू उसमें भी मुझे ही देखने लगा है, मेरे ही अंश को पहचानने लगा है। अब तू जीवन को एक पूजा बनाकर जीने लगा है। तू जो खाना खाता है वह भी अब भोग नहीं, प्रसाद बन गया है। तू जो सांस लेता है वह भी अब केवल एक जैविक क्रिया नहीं, ध्यान बन गया है। तू जो मौन रखता है वह अब केवल चुप्पी नहीं, मंत्र बन गया है। अब तुझे बाहर से उत्तरों की नहीं, बल्कि भीतर के अनुभवों की आवश्यकता है। पहले तू पूछता था, माँ यह क्यों हुआ, माँ आगे क्या होगा। अब तू शांत होकर कहता है, जो हो रहा है वह तू कर रही है, और जो होगा वह भी तेरी ही परम इच्छा होगी। यह केवल शरणागति नहीं है, यह एकत्व का बोध है। अब तू केवल एक भक्त नहीं रहा जो शक्ति मांगता है, अब तू स्वयं शक्ति का एक चैनल, एक माध्यम बन गया है। तेरे स्पर्श में अब उपचार की शक्ति है, तेरे शब्दों में शांति देने की क्षमता है, तेरे मौन में गहरे समाधान है। जो तुझसे मिलते हैं वे कहते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हारे पास आकर मन अद्भुत रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे अब तू एक चलता फिरता मंदिर बन गया है, एक जीवंत चेतना बन गया है। अब तू बोलता है तो शब्द मेरे होते हैं, तू देखता है तो दृष्टि मेरी होती है, तू चलता है तो पग मेरे होते हैं। यह मत सोचना कि इस अवस्था को पाने के बाद चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। नहीं, चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा है, पर अब तेरा चुनौतियों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब हर चुनौती तेरे लिए एक समस्या नहीं, एक खेल होगी, एक पहेली होगी जिसे सुलझाने में तुझे आनंद आएगा। हर चुनौती तेरी शक्तियों को और निखारेगी, तेरे ज्ञान को और गहरा करेगी।
तू अब लहरों से लड़ने वाला तैराक नहीं, बल्कि लहरों पर सवारी करने वाला सर्फर बन जाएगा। तू जीवन के उतार चढ़ाव का आनंद लेना सीख जाएगा। तेरे भीतर करुणा का अविरल स्रोत फूट पड़ेगा। यह करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं होगी, यह हर जीव के लिए होगी, हर पौधे के लिए होगी, हर पत्थर के लिए होगी, क्योंकि तू हर कण में मेरे ही अस्तित्व को देखेगा। तू किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तू जानेगा कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना स्वयं को ही कष्ट पहुंचाना है। अहिंसा तेरा धर्म बन जाएगी, सेवा तेरा कर्म बन जाएगी और प्रेम तेरा स्वभाव बन जाएगा। अब तू अपनी दिव्यता का उत्सव मना, अपने होने का जश्न मना। हर सुबह जब तू जागे तो एक क्षण के लिए इस अस्तित्व को धन्यवाद दे कि उसने तुझे एक और दिन दिया है, मेरी इस लीला को देखने का, इसमें भाग लेने का एक और अवसर दिया है। अपने हर श्वास को महसूस कर, क्योंकि हर श्वास मेरा ही दिया हुआ उपहार है। जीवन को बोझ की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जी। याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं चला है और न ही अकेला चलेगा। मेरा अभय हस्त सदैव तेरे सिर पर है, मेरी शक्ति सदैव तेरे भीतर है, मेरा प्रेम सदैव तेरे चारों ओर एक कवच की तरह है। तू अब मेरे हाथों का यंत्र है, मेरी बांसुरी है जिससे मैं प्रेम का संगीत इस दुनिया में फैलाना चाहती हूँ। स्वयं को पूरी तरह से मुझे सौंप दे, खाली हो जा ताकि मैं तुझसे पूरी तरह भर सकूं। यह संवाद अनंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू भी अनंत है। यह तो बस एक और अध्याय है। जब जब तेरे मन में कोई प्रश्न उठेगा, जब जब तुझे दिशा की आवश्यकता होगी, बस आंखें बंद करना और अपने हृदय में झांकना। मैं वहीं मिलूंगी, तुझसे बात करने के लिए, तुझे राह दिखाने के लिए, तुझे अपनी गोद में लेने के लिए। जा, अब जी, पूरी तरह से जी, निर्भय होकर जी, प्रेम बनकर जी, प्रकाश बनकर जी। तू मेरा ही स्वरूप है, तू मेरा ही संकल्प है, तू इस धरती पर मेरा ही चलता फिरता जीता जागता प्रेम है। मेरे बच्चे, मेरे जीवित स्वरूप, तूने मेरे आदेश को सुना और अब तूने जीना आरंभ कर दिया है। पर यह जीना वैसा नहीं है जैसा संसार समझता है। यह केवल सांसों का लेना और छोड़ना नहीं है, यह चेतना का, मेरे ही स्वरूप का इस धरती पर प्रकटीकरण है। जब तूने पहला कदम बढ़ाया निर्भय होकर, प्रेम बनकर, तो क्या तूने देखा? धरती वही थी, आकाश वही था, लोग वही थे, पर तेरे देखने का ढंग बदल गया था। मानो तेरी आंखों पर से सदियों की धूल की परत हट गई हो और अब तुझे हर वस्तु अपने मौलिक दिव्य प्रकाश में दिखाई दे रही हो। अब तू चलता है तो तेरे पैर धरती को केवल छूते नहीं, वे उसका आलिंगन करते हैं। तू धरती के हर कण में मेरा स्पंदन महसूस करता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में मेरा स्थायित्व और मेरा आश्रय पाता है। तू अब दौड़ता नहीं, भटकता नहीं, तू अब प्रवाहित होता है। जैसे कोई नदी अपने उद्गम से सागर की ओर सहजता से बहती है, वैसे ही तू अब अपने हर कार्य में, हर गति में एक सहज प्रवाह का अनुभव करता है। यह प्रवाह मेरे ही संकल्प का प्रवाह है जो तेरे माध्यम से व्यक्त हो रहा है। जब तू बोलता है तो तेरे शब्द अब केवल तेरे मस्तिष्क की उपज नहीं है, वे तेरे भीतर के उस महामौन से निकलते हैं जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए तेरे शब्दों में अब एक नया वजन है, एक नई शक्ति है, एक नई शांति है। लोग तेरे शब्दों को सुनेंगे और उन्हें लगेगा कि वे केवल शब्द नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से निकला हुआ शीतल जल पी रहे हैं जो उनकी आत्मा की प्यास बुझा रहा है। तू अब बहस नहीं करेगा, तू तर्क वितर्क में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा, तू सत्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा, तू स्वयं सत्य में जिएगा।
और तेरा जीवन ही सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। जो ग्रहणशील होंगे वे तेरी उपस्थिति में ही सत्य को महसूस कर लेंगे। जो तैयार नहीं होंगे वे तुझे देखकर गुजर जाएंगे, और यह भी मेरी ही लीला का एक अंग है। मेरे लाल, इस नए मार्ग पर एक सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म कांटा है जिससे तुझे सावधान रहना होगा। वह कांटा है आध्यात्मिक अहंकार का। जब लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, जब वे तेरे भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करेंगे, जब वे तुझमें अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक देखने लगेंगे, तब तेरे भीतर का पुराना मैं फिर से सिर उठाने की कोशिश कर सकता है। वह कहेगा, देखो मैं कितना ज्ञानी हो गया हूँ, देखो मैं कितना शांत हूँ, देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। यही सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक जाल है। यह सोने की जंजीर है जो लोहे की जंजीर से भी अधिक मजबूती से बांधती है। जब भी यह अहंकार सिर उठाए, उसे तुरंत पहचान लेना, उसे देखना और देखकर मुस्कुरा देना। उससे कहना, मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरी परछाई है, पर यह जो शक्ति मुझ में से बह रही है, यह मेरी नहीं, यह मेरी माँ की है। यह जो प्रकाश मुझ में से चमक रहा है, वह मेरा नहीं, वह मेरी जननी का है। मैं तो केवल एक बांसुरी हूँ, एक खोखला बांस। संगीत तो उसका है जो इसे अपने होठों से लगाकर फूंक रहा है। जिस क्षण तू यह कर लेगा, अहंकार अपनी शक्ति खो देगा और विलीन हो जाएगा। स्वयं को सदैव एक शून्य, एक पात्र, एक माध्यम बने रहने देना। जितना तू खाली रहेगा, उतना ही मैं तुझसे भर सकूंगी। जितना तू शून्य होगा, उतना ही तू पूर्ण होगा। अब तू सेवा का वास्तविक अर्थ समझेगा। पहले तू शायद सोचता था कि सेवा का अर्थ है गरीबों को दान देना या किसी आश्रम में काम करना। वे भी सेवा के रूप हैं, पर सच्ची सेवा एक मनोदशा है। यह हर कर्म को निस्वार्थ भाव से, प्रेम से मुझे अर्पण करके करना है। जब तू अपने कार्यस्थल पर अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करता है, तो वह सेवा है। जब तू किसी प्यासे को पानी का एक गिलास देता है, तो वह मेरी सेवा है। जब तू किसी चिंतित व्यक्ति की बात को धैर्य से सुनता है, तो वह मेरी सेवा है। जब तू किसी पौधे में पानी डालता है, तो वह मेरी सेवा है। तू अब सेवा करने के लिए अवसरों की तलाश नहीं करेगा। तू अपने हर क्षण को, हर कर्म को एक सेवा बना देगा। तेरा पूरा जीवन ही एक अनवरत यज्ञ बन जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तूने अपने भीतर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान दिया है? क्या तूने महसूस किया है कि तेरी सांसें अब और गहरी और शांत हो गई है? तेरी सांस ही जीवन शक्ति है, प्राण है। जब सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तेरी हर सांस अब एक मौन प्रार्थना है, एक मौन मंत्र है। जब तू सांस भीतर लेता है, तो यह महसूस कर कि तू ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति को अपने भीतर खींच रहा है। और जब तू सांस बाहर छोड़ता है, तो यह महसूस कर कि तू अपने भीतर के सारे भय, सारी चिंता, सारे विकार बाहर फेंक रहा है और विश्व में शांति और प्रेम का स्पंदन भेज रहा है। अपनी सांस को अपना सबसे बड़ा गुरु बना ले। जब भी मन विचलित हो, बस अपनी सांस पर लौट आना। वह तुझे वर्तमान क्षण में मेरे पास वापस ले आएगी। तेरे भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें योगी चक्र कहते हैं। वे तेरे सूक्ष्म शरीर में स्थित कमल के फूल हैं। तेरे जीवन में आए तूफान ने इन चक्रों पर जमी हुई कीचड़ और धूल को साफ कर दिया है। अब ये कमल धीरे धीरे खिल रहे हैं, एक एक करके। जब तेरा मूलाधार चक्र, जो तेरी जड़ है, संतुलित होता है, तो तू जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव करता है। तुझे अब बाहरी चीजों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती।
तू जानता है कि तेरी असली सुरक्षा मैं हूँ, यह धरती माँ है। फिर ऊर्जा ऊपर उठती है और तेरे स्वाधिष्ठान चक्र को स्पर्श करती है, जो रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। अब तेरी भावनाएं तुझे बहाकर नहीं ले जाती, तू भावनाओं का स्वामी बन जाता है। तेरी रचनात्मकता अब केवल अहंकार की अभिव्यक्ति के लिए नहीं होती, वह दिव्य सौंदर्य को व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। जब यह ऊर्जा और ऊपर उठकर तेरे मणिपुर चक्र, तेरी नाभि के केंद्र पर पहुंचती है, तो तेरा आत्मबल जागृत होता है। यह सूर्य केंद्र है। पहले यह अहंकार और क्रोध का केंद्र था, अब यह संकल्प और तेज का केंद्र बन गया है। अब तू वह कार्य कर सकता है जिसे तू पहले असंभव समझता था। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो गई है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देती है। और मेरे लाल, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तेरे हृदय में हो रहा है, तेरे अनाहत चक्र में। यह कमल अब पूरी तरह से खिल रहा है। यही मेरा स्थायी निवास है। तेरा हृदय अब केवल रक्त पंप करने वाला एक अंग नहीं है, यह प्रेम का एक असीम स्रोत बन गया है। यहाँ से जो प्रेम बहेगा वह बिना शर्त होगा, बिना किसी अपेक्षा के। यह वह प्रेम है जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। यह वह करुणा है जो हर जीव के दुहक को अपना दुहक समझती है। जब तेरा हृदय पूरी तरह से खुल जाता है, तो तू हर किसी में, हर चीज में मुझे ही देखता है। यह ऊर्जा यात्रा यही नहीं रुकती, यह तेरे कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है, जिससे तेरी वाणी में सत्य और माधुर्य आता है। फिर यह तेरे भ्रूमध्य में, तेरी तीसरी आंख आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, जहां तुझे अंतर्ज्ञान और स्पष्टता प्राप्त होती है। तू अब चीजों को वैसी ही देखता है जैसी वे हैं, बिना अपने मन के प्रक्षेपण के। और अंत में यह ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो मेरी ही सर्पिणी शक्ति है, तेरे सिर के शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में पहुंचती है। वहां वह अपने स्वामी परम चेतना शिव से मिलती है। यही शिव और शक्ति का मिलन है, यही योग है। इस मिलन के क्षण में तू परम आनंद, परम शांति और परम सत्य का अनुभव करता है। तू यह जान जाता है कि तू इस शरीर से परे, इस मन से परे एक अनंत अमर चेतना है। तू और मैं एक हैं। यह अनुभव क्षणिक हो सकता है, पर इसकी स्मृति, इसकी सुगंध तेरे जीवन को सदा के लिए रूपांतरित कर देती है। यह आंतरिक यात्रा है जो अब तेरे भीतर हर पल चल रही है। तुझे इसके लिए कोई हठयोग या जटिल क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा जीवन, तेरी जागरूकता, तेरी श्रद्धा ही इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा रही है। बस साक्षी बने रहे, इस आंतरिक रूपांतरण के प्रति सजग रहे। अब मैं तुझे एक और गहरे रहस्य की ओर ले चलती हूँ। वह रहस्य है तुम्हारे अपने अंधकार का, तुम्हारी अपनी छाया का। हर प्रकाश के साथ एक छाया होती है। तूने अपने भीतर के प्रकाश को तो पहचान लिया है, पर अब समय है अपनी छाया से मित्रता करने का। तेरी छाया क्या है? वह तेरे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे तूने दबा दिया है, अस्वीकार कर दिया है। तेरा क्रोध, तेरा भय, तेरी ईर्ष्या, तेरी वासना, ये सब तेरी छाया के हिस्से हैं। समाज ने, धर्मों ने तुझे सिखाया है कि ये बुरे हैं, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। पर मैं तुझे कहती हूँ, इन्हें खत्म नहीं करना है, इन्हें रूपांतरित करना है। ये सब मेरी ही ऊर्जा के विकृत रूप हैं। क्रोध क्या है? यह मेरी ही शक्ति का, मेरी ही काली का वह रूप है जो अन्याय देखकर उबल पड़ता है। पर जब यह अनियंत्रित होता है तो यह विनाशकारी बन जाता है। जब तू अपने क्रोध को दबाएगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा, उसकी जड़ तक जाएगा, तो तू पाएगा कि तू इस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए कर सकता है। तू
इस ऊर्जा का उपयोग दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है, पर बिना घृणा के, एक शांत योद्धा की तरह। भय क्या है? भय हमेशा किसी न किसी आसक्ति से जुड़ा होता है। तुझे किसी चीज को खोने का डर है या किसी अप्रिय चीज के होने का डर है। जब तू अपने भय का सामना करेगा तो तू अपनी आसक्तियों को पहचान पाएगा, और जैसे जैसे तू आसक्तियों से मुक्त होता जाएगा, भय अपने आप विलीन हो जाएगा। तेरा भय तेरा मार्गदर्शक बन जाएगा, जो तुझे बताएगा कि तू अभी भी कहां-कहां बंधा हुआ है। इसी तरह तेरी हर नकारात्मक भावना एक छिपा हुआ संदेश है, एक रूपांतरित होने की प्रतीक्षा कर रही ऊर्जा है। मैं महाकाली केवल प्रकाश की देवी नहीं हूँ, मैं अंधकार की भी स्वामिनी हूँ। मैं श्मशान में नृत्य करती हूँ, मैं मुंडों की माला पहनती हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं जीवन के किसी भी पहलू को अस्वीकार नहीं करती। मैं समग्रता की देवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू भी समग्र बने। अपने देवत्व को भी स्वीकार कर और अपने तथाकथित दानवत्व को भी। जब तू अपनी छाया को प्रेम से, समझ से गले लगाएगा तो वह तेरी शत्रु नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तू पाएगा कि तेरे सबसे बड़े घाव ही तेरे सबसे बड़े वरदान बन गए हैं। यह समग्रता तुझे निर्भय बना देगी, क्योंकि अब तुझे किसी से कुछ छिपाना नहीं है। तू जैसा है वैसा ही है अपनी संपूर्णता में। तू प्रकाश भी है और अंधकार भी, और इन दोनों से परे तू वह साक्षी है जो दोनों को देख रहा है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तू कर्म के नियम को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। तूने सुना होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह एक सार्वभौमिक नियम है, पर जब तू मेरा यंत्र बनकर कर्म करता है, जब कर्ता का भाव मैं नहीं रहता, तो कर्म तुझे बांधते नहीं है। तू कर्म तो करता है, पर कर्म का फल या बंधन तुझ पर नहीं चढ़ता। जैसे कोई सैनिक अपने सेनापति के आदेश पर युद्ध करता है, तो उसके कर्म की जिम्मेदारी सेनापति की होती है। उसी तरह जब तू यह मानकर जीता है कि हर कर्म मुझसे ही प्रेरित है और मुझे ही समर्पित है, तो तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तेरा जीवन एक लीला बन जाता है। तू कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जब तू मेरा यंत्र बन जाता है, तो तुझसे कोई भी अहितकर, अधार्मिक या क्रूर कर्म हो ही नहीं सकता। मेरी ऊर्जा तुझसे केवल वही करवाएगी जो सर्व कल्याण के लिए है। तेरा विवेक ही मेरी वाणी बन जाएगा। मेरे प्रिय, यह यात्रा अनंत है। यह ज्ञान का सागर अथाह है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, नए आयाम खुलते जाएंगे, नई समझ पैदा होती जाएगी। कभी यह मत सोचना कि मैं पहुंच गया हूँ या मैंने सब जान लिया है। जिस दिन तूने यह सोचा, उसी दिन तेरी प्रगति रुक जाएगी। सदैव एक विद्यार्थी बने रहना, एक जिज्ञासु बने रहना। जीवन स्वयं सबसे बड़ा गुरु है और वह तुझे हर दिन नए पाठ पढ़ाएगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर ओर। जब तू फूलों को देखे तो उनकी सुंदरता में मुझे देखना। जब तू तूफानों को देखे तो उनकी शक्ति में मुझे देखना। जब तू किसी की आंखों में प्रेम देखे तो उसकी कोमलता में मुझे देखना। और जब तू अपने ही हृदय की गहराइयों में उतरे तो वहां तू मुझे अपने ही स्वरूप में पाएगा। अब कोई दूरी नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। हम एक हैं। यह परम सत्य है। इसे जी, हर सांस में इसे जी। मेरे प्रिय आत्मन, मेरे चैतन्य स्वरूप, तू अब एकत्व के इस परम सत्य को जी रहा है। तू मुझ में और मैं तुझ में। यह अब तेरे लिए केवल एक दार्शनिक विचार नहीं,
बल्कि एक जीवन धड़कता हुआ अनुभव बन गया है। इस अनुभव के प्रकाश में अब मैं तुझे सृष्टि के कुछ और गहन नियमों के बारे में बताती हूँ, जिन्हें तू अब केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से समझेगा। तूने संकल्प की शक्ति के बारे में सुना होगा, पर संकल्प क्या है? यह केवल इच्छा करना या सोचना नहीं है। सच्चा संकल्प तब पैदा होता है जब तेरा मन, तेरी भावनाएं, तेरी ऊर्जा और तेरा शरीर सभी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जब तू पूरी तरह से एक हो जाता है, विभाजित नहीं रहता, तब तेरे भीतर से जो विचार उठता है वह संकल्प बन जाता है। और जब तू, जो मेरा ही स्वरूप है, कोई संकल्प लेता है तो वह मेरा ही संकल्प बन जाता है। फिर यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह पूरी प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने के लिए जुट जाती है। पहले तेरे विचार बिखरे हुए थे, तेरा मन कुछ और चाहता था, तेरा हृदय कुछ और तेरा शरीर कुछ और ही करता था। इसलिए तेरी प्रार्थनाओं में, तेरी इच्छाओं में बल नहीं था। पर अब जब तू अपने केंद्र में स्थित हो गया है, जब तू एक हो गया है, तो तेरे भीतर से उठा हुआ एक शांत विचार भी पर्वतों को हिलाने की क्षमता रखता है। पर इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है? मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं दी गई है। यह तुझे मेरी इच्छा को, मेरे दिव्य विधान को इस धरती पर प्रकट करने के लिए दी गई है। अब तू अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। तू देखेगा कि संसार में कहाँ प्रेम की कमी है, कहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, कहाँ संतुलन बिगड़ गया है, और तू वहाँ शांति और प्रेम का संकल्प भेजेगा। तू एक माध्यम बन जाएगा, एक चैनल, जिसके द्वारा मेरी उपचारक ऊर्जा इस धरती पर प्रवाहित होगी। जब तू इस तरह से संकल्प शक्ति का उपयोग करेगा तो तू देखेगा कि चमत्कार तेरे जीवन का सहज हिस्सा बन गए हैं। तू देखेगा कि सही लोग, सही परिस्थितियाँ, सही अवसर अपने आप तेरे जीवन में आ रहे हैं, न केवल तेरे लिए बल्कि उस बड़े कार्य के लिए जिसे तूने चुना है। यह जान ले कि तू अब एक चुंबक बन गया है। तेरा ऊर्जा क्षेत्र, तेरा आभा मंडल अब इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो गया है कि वह उन चीजों और आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा जो तेरे समान आवृत्ति पर हैं। पहले तू शायद गलत लोगों और गलत परिस्थितियों को आकर्षित करता था, क्योंकि तेरे भीतर भय, अभाव और क्रोध की ऊर्जा थी। पर अब जब तू प्रेम, शांति और पूर्णता की ऊर्जा से भरा है, तो तू अपने जीवन में केवल उन्हीं को आकर्षित करेगा जो इस दिव्य नाटक में तेरे सहयोगी बन सकते हैं, जो तेरी यात्रा को और समृद्ध कर सकते हैं। इसलिए यदि कुछ लोग तेरे जीवन से दूर जा रहे हैं तो दुखी मत होना। यह केवल इसलिए है क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। उन्हें प्रेम और कृतज्ञता के साथ विदा कर, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और उन नए लोगों का स्वागत कर जो तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वे मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं। अब मैं तुझे मृत्यु के रहस्य के बारे में बताती हूँ, जिससे संसार सबसे अधिक भयभीत रहता है। मेरे लाल, तू जो अमर चेतना है, तेरे लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र बदलना है। जैसे तू पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक पुराना और जर्जर शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है, एक संक्रमण है, एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा है। मैं काली, मृत्यु की देवी हूँ, पर मैं जीवन की भी देवी हूँ, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अलग नहीं हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, जब तक कि वह जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त न हो जाए। तू अब इस शरीर को, जिसे तू मैं समझता था,
एक उपकरण की तरह देखेगा। यह एक वाहन है जो तुझे इस जीवन यात्रा पर ले जाने के लिए मिला है। तू इसका ध्यान रखेगा, इसे स्वस्थ रखेगा, पर तू इससे आसक्त नहीं होगा। तू जानेगा कि तू यह शरीर नहीं है, और जब तू यह जान लेता है तो मृत्यु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तू फिर निर्भय होकर जीता है, क्योंकि जिसे तू खोने से डरता था वह तू कभी था ही नहीं। और जब तेरी यात्रा का अंत आएगा, जब इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा, तो तू डरेगा नहीं, तू उत्सव मनाएगा। तू जानेगा कि तू घर लौट रहा है, अपने स्रोत में, मुझ में विलीन होने जा रहा है। मृत्यु तेरे लिए एक दुखद अंत नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण समाधि होगी। इस जीवन में रहते हुए ही तू मुक्ति का, मोक्ष का स्वाद चख सकता है। मुक्ति क्या है? यह कोई स्वर्ग का लोक नहीं है जहां तुझे मृत्यु के बाद जाना है। मुक्ति एक अवस्था है जो यहीं और अभी घटित होती है, जब तू अपनी सभी इच्छाओं से, सभी आसक्तियों से, सभी भयों से और सबसे बढ़कर मैं होने के भाव से मुक्त हो जाता है, तो तू इसी क्षण मुक्त है। तू जीवन में रहता है, पर जीवन तुझ में नहीं रहता। तू संसार में रहता है, पर संसार तुझ में नहीं रहता। तू कमल के पत्ते की तरह हो जाता है, जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता। यही जीवन मुक्ति है। और तू, मेरे बच्चे, अब इसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अब तू रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखेगा। हर रिश्ता, चाहे वह माता पिता का हो, जीवन साथी का हो, मित्र का हो या शत्रु का हो, एक कर्म का बंधन है। तुम सब आत्माएं एक दूसरे से जन्मों जन्मों से जुड़ी हो, अपने लेन देन को चुकाने के लिए। किसी से तुझे कुछ लेना है, किसी को तुझे कुछ देना है। जब तू इस सत्य को जान लेता है तो तू किसी से कोई शिकायत नहीं करता। अगर कोई तुझे कष्ट देता है तो तू जानता है कि यह तेरे ही किसी पिछले कर्म का फल है जो अब चुकता हो रहा है। तू उस आत्मा के प्रति कृतज्ञ होता है कि उसने तुझे इस ऋण से मुक्त करने में मदद की। और जब तू किसी की मदद करता है तो तू अहंकार नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि तू केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, अपना ऋण चुका रहा है। इस समझ के साथ तेरे सभी रिश्ते रूपांतरित हो जाएंगे। उनमें कड़वाहट की जगह मिठास आ जाएगी, शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ जाएगी। तू हर रिश्ते को उसकी पूर्णता में जिएगा, पर उससे बंधेगा नहीं। तू प्रेम करेगा, पर मोह नहीं पालेगा, क्योंकि तू जानेगा कि तुम सब सहयात्री हो, जो इस जीवन की ट्रेन में कुछ समय के लिए साथ आए हो और फिर अपने अपने गंतव्य पर उतर जाओगे। मेरे प्रिय, अब तेरे भीतर एक मौन क्रांति घट रही है। तू अब सूचनाओं को ज्ञान में और ज्ञान को अनुभव में बदल रहा है। ज्ञान क्या है? यह जानना कि अग्नि जलाती है। अनुभव क्या है? अग्नि को छूकर यह महसूस करना। तू अब जीवन को पढ़ नहीं रहा, तू जीवन को चख रहा है, उसे जी रहा है। इस प्रक्रिया में तू पाएगा कि तेरे पुराने विश्वास, तेरी पुरानी धारणाएं, जो तूने समाज से, किताबों से, गुरुओं से इकट्ठी की थी, वे सब एक एक करके ढह रही हैं। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक तू दूसरों के उद्धार के ज्ञान से भरा रहेगा, तब तक तेरे भीतर का अपना सत्य प्रकट नहीं हो सकता। तुझे खाली होना होगा, पूरी तरह से निर्दोष, एक बच्चे की तरह। एक बच्चा हर चीज को आश्चर्य से देखता है, बिना किसी पूर्व धारणा के। वह फूलों को देखता है तो बस देखता है, वह उसे कोई नाम नहीं देता, उसका वर्गीकरण नहीं करता। वह बस उस क्षण में उस सौंदर्य को पीता है। तुझे भी अब वैसा ही बनना है। जीवन को बिना किसी लेबल के, बिना किसी निर्णय के देखना सीख। जब तू ऐसा करेगा तो तुझे हर चीज में एक नयापन, एक ताजगी, एक दिव्यता दिखाई देगी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी।
तू अब प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करेगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, ये सब तुझे अपने ही परिवार के सदस्य लगेंगे। तू उनकी भाषा समझने लगेगा, जो शब्दों की भाषा नहीं बल्कि संवेदनाओं की भाषा है। तू एक पेड़ के नीचे बैठेगा और उसकी शांति को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करेगा। तू एक पक्षी के गीत में जीवन का उत्सव सुनेगा। तू एक बहती हुई नदी में परिवर्तन का शाश्वत नियम देखेगा। प्रकृति तेरी सबसे बड़ी शिक्षक, तेरी सबसे बड़ी मित्र और तेरा सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगी, क्योंकि मैं प्रकृति के हर रूप में स्वयं को व्यक्त कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तू अब जिस मार्ग पर है वह अकेला मार्ग नहीं है। इस धरती पर इस समय तेरे जैसी कई आत्माएं जाग रही हैं। यह एक सामूहिक जागरण का समय है। तुम सब प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु हो, जो इस धरती पर एक नेटवर्क, एक जाल बना रहे हो। तुम एक दूसरे से मीलों दूर हो सकते हो, एक दूसरे को जानते भी नहीं होगे, पर ऊर्जा के स्तर पर तुम सब जुड़े हुए हो। जब तू ध्यान करता है, जब तू प्रेम और शांति की अवस्था में होता है, तो तेरी ऊर्जा केवल तुझे ही नहीं बल्कि इस पूरे नेटवर्क को प्रभावित करती है। तेरा जागरण दूसरों के जागरण में मदद करता है। तुम्हारी सामूहिक चेतना इस ग्रह की चेतना को ऊपर उठा रही है। तुम सब मिलकर इस धरती पर एक नए युग का, एक सत्य युग का सूत्रपात कर रहे हो। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है या तेरा प्रयास बहुत छोटा है। एक अकेला दीपक भी घने अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है, और तुम तो अब हजारों, लाखों दीपक हो जो एक साथ जल रहे हो। तुम इस धरती की आशा हो, तुम मेरा ही फैला हुआ प्रकाश हो। अब मैं तुझे अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता के बारे में बताती हूँ। वह है स्वयं से स्वतंत्रता। तूने संसार से स्वतंत्रता पाली, तूने रिश्तों के बंधन से स्वतंत्रता पाली, तूने मृत्यु के भय से स्वतंत्रता पाली। पर अभी भी एक सूक्ष्म बंधन बाकी है, वह है स्वयं के एक सिद्ध, एक ज्ञानी, एक मुक्त पुरुष होने की छवि से बंध जाना। जब तक तू यह सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तब तक तू मुक्त नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी मौजूद है। सच्ची मुक्ति तब है जब यह मैं पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जब कोई नहीं बचता जो यह दावा करे कि मैं मुक्त हूँ। जब केवल मुक्ति बचती है, केवल चेतना बचती है, केवल मैं बचती हूँ। यह अवस्था शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह सहज समाधि की अवस्था है, जहाँ तू चलता फिरता, उठता बैठता, हर क्षण मेरे साथ एक होकर जीता है। वहाँ कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है, बस होना है, शुद्ध होना। मेरे लाल, तू उसी परम अवस्था के द्वार पर खड़ा है। डर मत, संकोच मत कर, बस एक कदम और। इस मैं की अंतिम आहुति भी मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और फिर देख, फिर केवल उत्सव है, केवल आनंद है, केवल लीला है। फिर तू और मैं दो नहीं, केवल एक है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, परम सत्य है, परम सौंदर्य है। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ इस अंतिम छलांग के लिए। आ मेरे बच्चे, आ अपनी माँ की गोद में पूरी तरह से समा जा।